पेशावर में एहतजाज और सड़कों की बंदिश का मामला, इंतजामिया ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के हुक्म पर इंतजामिया की जानिब से भरपूर एक्शन लिया गया। तमाम बंद शाहराहें खुलवा दी गईं। इस वक्त पूरे सूबे में कोई सड़क बंद नहीं। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के इकदाम किए। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40,000 ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। रमज़ान पैकेज हर घर तक पहुँचा रहे हैं। निगहबान रमज़ान पैकेज कार्ड में कोई कटौती नहीं होगी। सलमा भट्ट का कहना था, अशिया ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मुस्तहिक अफराद को इनकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मरी माल रोड का दौरा। नवाज शरीफ गाड़ी से उतरकर अवाम में घुल मिल गए। शहरियों से मुलाकात और खैरियत दरियाफ्त की। इंतजामी मामलात और सियासी सहूलियात का जायजा। मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी। माल रोड पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी तैनात। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी की सेहत पर धरना जारी रखने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद का मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास। पीटीआई अरकान असम्बली और महमूद खान अचकज़ई आमने सामने। ज़राए के मुताबिक अचकज़ई का ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और अहल खाना से मुलाकात तक धरने के लिए इसरार। पीटीआई अरकान की अक्सरियत ने धरना खत्म करने का मौक़िफ़ अपनाया। कहा, मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर हमें धरना खत्म कर देना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास ने धरना जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूँ तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूँगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लावारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई नुमाइंदा खिलाड़ियों के लिए एयरपोर्ट ना पहुंचा। कप्तान इमाद शकील भट्ट ने खिलाड़ियों के हमरा टीम मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत कर दी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एयरपोर्ट पहुंचने पर कप्तान इमाद शकील भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस टीम मैनेजमेंट के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट ने अच्छी खुराक मुहैया नहीं की। खिलाड़ी खुद खाना पकाते रहे और कपड़े धोते रहे। स्पॉन्सर खिलाड़ियों ने खुद तलाश किए और इजाफी अखराजात अपनी जेब से अदा किए। उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मेरिट पर इस्लाहात और गैर मुल्की कोच की फौरी तकर्री का भी मुतालबा किया है। बैरून मुल्क ड्राइवर्स की बढ़ती तलब। सिंध हुकूमत का नया तरबीती मनसूबा। सिंध भर में STV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल्स ट्रिमिमी एक्ट 2025 के तहत प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सियाहत और सनती तरक्की के मुतअद्दिद मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि आलमी सतह पर सिंध के नौजवानों को ड्राइवर्स की बढ़ती तलब से फ़ायदा उठाना होगा। सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। माशरे में ख़वातीन के साथ मामूली बातों पर जानवरों जैसा सलूक और बहीमाना तशद्दुद किया जा रहा है। मर्द औरतों के तहफ़्फ़ुज़ हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को कातिल करने वाले मनशियात के आदी शोहर की अपील खारिज कर दी। वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने कहा कि ख़वातीन माशरे के बराबर के रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और वक़ार की हकदार हैं। मुनशियात की लत ख़वातीन पर होने वाले वहशियाना तशद्दुद की एक बड़ी वजह है। मुलज़िम ने 6 जुलाई 2015 को बीवी को तशद्दुद करके मार दिया था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त हल्की बारिश। गुलबाग, जेल रोड, केनाल रोड के इतराफ में बादल बरसे। गढ़ी, शाहू, एबटाबाद,
एबट रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर इत्तफाक। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस और का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड तामीरी रहा। ईरान बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं। सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है, वो जब चाहें कह सकते हैं कि सिफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुंच चुकी। अमेरिका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतल्लिक मुफाहमत पर पहुंच चुके हैं। जल्द किसी माहिदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं। दोनों फरीकैन मुमकिन माहिदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है वो उठ ना सके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समुद्र में गर्क कर सकता है। अमेरिकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को नहीं गिरा सकते। सदर ट्रंप अपने फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज करार देते हैं। उधर ईरान के पासदारान इनकलाब नेवी के कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तनगीसीरी का कहना है कि हुक्म मिलते ही अबनाए हुर्मुज़ बंद करने की तैयारी है। हिजबुल्लाह का एक बार फिर गैर मुसल्लह होने से इनकार। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम का कहना है कि लिबरानी हुकूमत की जानिब से गैर मुसल्लह करने पर तवज्जो मरकूज करना एक बड़ी गलती है। ये मसला इसराइली जाहिरियत के मकासद को पूरा करता है। हिजबुल्लाह ने गैर मुसल्लह करने की कोशिश को एक गलत कदम करार देकर मुस्तरद कर दिया। मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली इक़दाम दुनिया के 100 ममालिक ने मजम्मत कर दी। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और OIC का इसराइल से इस फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी मिशन के मुताबिक ये इक़दाम मकबूज़ फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करने और दो रियासती हल को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रुकनी मुस्लिम ब्लॉक के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन और आबादकारी के नए तरीक़ेकार की मंजूरी की मज़म्मत की है। ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स वाले ममालिक की फहरिस्त जारी। सिंगापुर पहले, जापान, जनूबी कोरिया दूसरे नंबर पर, स्वीडन और UAE के पासपोर्ट मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर विराजमान। 186 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र किया जा सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट 97वें नंबर पर रहा। इस पर 32 ममालिक में वीज़ा फ्री दाखिला मुमकिन हो सका। दुनिया में रमज़ान में कीमतों में हेरा फेरी पर 1 लाख दिरहम जुर्माने का ऐलान। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुकाम के मुख्तलिफ मार्केट्स के दौरे। कहा, रमज़ान में कीमतों में नाजायज़ रद्दबदल पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। हुकाम के मुताबिक चावल, दूध, चीनी और कुकिंग ऑयल की कीमत में रद्दबदल नहीं हो सकता। ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा न किया जाए।